एरोमेटिसिटी। तो सबसे पहले कि किसको हम एरोमेटिक कहेंगे, तो इन द बिगिनिंग of 19th century or late of 18th century, the term aromatic was given for the compounds which had fragrant smell। तो आपको नाम ही एरोमेटिक जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक जो शब्द है वो एरोमा से डिराइव हुआ है। दिस शब्द एरोमेटिक इट originated from the word aroma, which means fragrance or pleasant smell। यानी शुरू में 19th सेंचुरी के शुरू में जब ये एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन डिस्कवर हुए तो हाईली फ्रेग्रेंट बेंजीन होते हैं, तो इसलिए जो कंपाउंड एरोमा देता हो, फ्रेग्रेंस देता हो, उसको एरोमेटिक कहा गया। लेकिन जब बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर किए गए तो पाया गया कि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड जिसको एरोमेटिक हम कहते हैं वो भी फ्रेग्रेंट नहीं है, और जिसको एरोमेटिक नहीं कहते हैं वो फ्रेग्रेंट है। जैसे आपको मालूम होगा कि एस्टर जो होते हैं वो आपको फ्रेग्रेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं टर्पीन्स जो है वो हाईली अनसेचुरेटेड भी होते हैं। ध्यान दीजिए, मजे की बात है, टर्पीन्स फ्रेग्रेंट होते हैं, हाईली अनसेचुरेटेड भी होते हैं, लेकिन इनको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहते हैं। तो कहा गया कि नहीं, द टर्म एरोमेटिक डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरोमा और फ्लेवर से इसका कोई लेना देना नहीं है। The term aromatic depends on the electronic, structural, magnetic behavior of the compound। ठीक है, तो ये कि नहीं जो कंपाउंड एरोमा देगा वही एरोमेटिक होगा, तो इसको बदल दिया गया है। अभी के प्रेजेंट समय में द टर्म डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक, स्ट्रक्चरल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, और एरोमेटिसिटी डिटरमिन्ड बाय NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे हम लोग एरोमेटिसिटी डिफाइन करते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड का एक्सपेरिमेंटली द कंपाउंड व्हिच गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ एडिशन रिएक्शन, ऑल्दो दे कंटेन मोर नंबर ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, अनसेचुरेशन रहने के बावजूद भी कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। ठीक, तो क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं एरोमेटिसिटी के लिए, एरोमेटिक होने के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो 4 क्राइटेरिया आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट की कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, फर्स्ट की कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए। और सेकेंड क्राइटेरिया है कि ये कंपाउंड जो है वो फुल्ली कंजुगेटेड होना चाहिए, फुल्ली कंजुगेटेड होना चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया है कि ये कंपाउंड आपको प्लेनर होना चाहिए। और फोर्थ क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4n+2 होना चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया जो है कंपाउंड को फुलफिल होना चाहिए, तभी उसको हम एरोमेटिक कहेंगे। तो साइक्लिक का अर्थ आप जानते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज्ड रिंग होना चाहिए। ठीक, फुली कंजुगेटेड का अर्थ हुआ कि कंजुगेटेड मींस अल्टरनेट, दे मस्ट हैव अल्टरनेट पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यानी मान लीजिए ये कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये हुआ अल्टरनेट। इसको हम अल्टरनेट कहते हैं कि ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। यानी कभी भी 2 सिग्मा एक साथ नहीं होना चाहिए या 2 पाई एक साथ नहीं होना चाहिए। जब भी हो ये
अल्टरनेट हूं, एक सिग्मा एक पाई। तो और सिग्मा पाई कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं? तो हम जानते हैं कि यदि सिंगल बॉन्ड रहता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल ही रहता है। दो एटम्स के बीच जो जितने चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा। तो याद रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज सिंगल एंड सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। तो दो एटम्स मान लीजिए ये कार्बन कार्बन, इसके बीच एक ही बॉन्ड है, ये सिग्मा, ठीक है। मान लीजिए कार्बन कार्बन के पास दो है, तो सिग्मा तो एक होगा ही और एक ही होगा, और बाकी जितने भी होंगे क्या होंगे? पाई। तो इसको क्या लिखे देंगे? पाई। मान लीजिए कार्बन के बीच तीन तीन, ठीक है, कार्बन के बीच मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिग्मा तो एक तो होगा ही, सिग्मा इज ऑलवेज सिंगल, एक ही सिग्मा होगा, बाकी जितना होगा क्या होगा? पाई। तो यानी एक सिग्मा दो पाई। आई बात समझ में? तो कंजुगेशन का अर्थ होगा कि पाई पाई सिग्मा पाई, जिस कंपाउंड में इस अल्टरनेट के रूप में पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट के रूप में रहेंगे, तो उसको आप बोलेंगे कंजुगेटेड सिस्टम है। मान लीजिए पाई सिग्मा के बाद मान लीजिए पाई नहीं है, पाई के स्थान पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी अल्टरनेट, इसको भी कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, इसको भी आप कंसीडर करेंगे। नेगेटिव नहीं है, लोन पेयर है, इसको भी आप कंसीडर करेंगे। लोन पेयर नहीं है, फ्री रेडिकल है, इसको भी आप कंसीडर करेंगे। और फ्री रेडिकल भी नहीं है, बोरॉन बी है, तो उसको भी आप कंसीडर कर लेंगे। ध्यान रखेंगे क्या क्या कंसीडर करना है कि पाई हो, उसके बाद सिग्मा हो, और सिग्मा के बाद या तो पाई रहे, पाई के स्थान पे नहीं तो या तो पाई रहे, और पाई नहीं रहे तो पाई के स्थान पे पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, ठीक है, फ्री रेडिकल हो, या बोरॉन एटम रहे तो भी, क्योंकि बोरॉन में 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट। बोरॉन क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन बोरॉन इज इक्विवेलेंट टू C+। कार्बन में C+, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो C+ में 5 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी बोरॉन को हम C+ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कह सकते हैं। क्लियर? तो फुली कंजुगेटेड का आप समझ गए। उसके बाद प्लेनर। इन जनरल प्लेनर की मीनिंग होती है कि एवरी एटम ऑफ रिंग, रिंग में जो एटम है, एवरी एटम इन रिंग मस्ट बी sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। रिंग का जो भी एटम है, रिंग जिस एटम से बना है, वो आपको या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp रहे, इट नेवर बी sp3, इट नेवर बी sp3। रिंग का कोई भी एटम sp3 नहीं होना चाहिए, या तो sp2 रहे या sp रहे। क्लियर? और ये हाइब्रिडाइजेशन, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन भी जानना यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा, आप उसको ध्यान में रखिए। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे, तो 2 मेथड बैठूंगा, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 में हाइब्रिडाइजेशन आप देखिएगा कि कंपाउंड में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है। यदि नो पाई बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो आप इसको कहिएगा sp3। यदि एक पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, तो कहिएगा sp2। यदि 2 पाई बॉन्ड है तो कहिएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? मेथड 2, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू
नंबर ऑफ पार्टनर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और ये नंबर ऑफ पार्टनर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये आपको यदि 2 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 हुआ तो sp2, 4 हुए तो sp3। क्लियर? अब तो ये 2 मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। और इसमें ध्यान दीजिए, स्टार मार्क कर लेंगे इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। क्या करना है स्टार मार्क? कि जो लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे उसको हम पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, न कि लोन पेयर। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट, द लोन पेयर व्हिच इज इन्वॉल्व इन रिजोनेंस, लोन पेयर which is involved in resonance means delocalization में। ठीक है, the lone pair which is involved in resonance or delocalization is calculated as one pair of pi electron। ठीक है, एंड नॉट एज लोन पेयर, ध्यान दीजिएगा, जो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन रिजोनेंस में भाग ले रहा हो उसको आप लोन पेयर कैलकुलेट नहीं कीजिएगा, इसको हमेशा एक पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिएगा। क्लियर? यानी लोन पेयर एज ए लोन पेयर तभी कैलकुलेट होगा जब वो रिजोनेंस में भाग न लेता हो। ठीक है, सेकेंड चीज ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज मीन्स 1 लोन पेयर, और वो यदि रिजोनेंस में चला गया तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप एकदम ध्यान रखिए। और लोन पेयर कब रिजोनेंस, अब ये क्वेश्चन उठता है कि लोन पेयर कब ऐसे लोन पेयर रहेगा, कब रिजोनेंस में चला जाएगा, वो कैसे समझेंगे वो भी बता दूंगा आपको। ध्यान दीजिएगा, 2 एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ NH है, यहां देखिए, अब देखिए कंजुगेशन, पहले तो सिस्टम में पता कीजिए कि कंजुगेशन है कि नहीं। तो यहां देखिए सिग्मा पाई, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई, और यहां देखिए सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। तो ध्यान दीजिए इस दोनों स्ट्रक्चर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 स्ट्रक्चर्स। यहां स्ट्रक्चर में यदि हम ये लोन पेयर हटा दें तो 2 लगातार हमको सिग्मा सिग्मा मिल जाएंगे, यानी 2 कंटिन्यूअस सिग्मा सिग्मा है, तो यानी ये कंजुगेशन नहीं हुए। तो लोन पेयर जब है तब ये कंजुगेशन, तो यहाँ क्या किस चीज का कंजुगेशन है, सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, यानी लोन पेयर के कारण कंजुगेशन है। और जब कंजुगेशन लोन पेयर के कारण हो तब लोन पेयर जो है वो रिजोनेंस में इन मोस्ट केसेस, सभी में तो नहीं लेकिन मैक्स आप कंसीडर कर लीजिएगा कि वो लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये जो लोन पेयर है इसके कारण कंजुगेशन में सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, तो ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन बन गया, पाई इलेक्ट्रॉन बन गया, यानी अब ये लोन पेयर नहीं है। तो यानी अब इस सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 2, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है तो 2 दूनी 4 प्लस एक लोन पेयर भी आ गया क्योंकि ये कंजुगेशन बना रहा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन बन गया है। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और लोन पेयर 0। क्लियर? तो यहाँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ लोन पेयर
जीरो। क्लियर? ये केस कंसीडर कीजिए। यहां देखिए, यदि हम लोन पेयर हटा दिए तब भी सिग्मा पाई, सिग्मा के बाद पाई है, सिग्मा सिग्मा नहीं है, पाई पाई नहीं है, यानी अल्टरनेट यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ लोन पेयर रहे या ना रहे, लोन पेयर से फर्क नहीं पड़ता है। कहने का ये अर्थ है, जब लोन पेयर की जरूरत नहीं है तो कोई एटम क्यों फालतू में देगा? अरे जिसको जरूरत होती है उसको ना जरूरत। यहाँ तो ऑलरेडी सिग्मा और पाई के कारण रिंग जो है कंजुगेटेड है, अल्टरनेट है। देख लीजिए, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यानी अल्टरनेट में पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, अल्टरनेट में यहाँ ऑलरेडी है, तो लोन पेयर की जरूरत ही नहीं है कंजुगेशन बनाने के लिए। तो इस केस में ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे अवेलेबल रहेगा, ये रिजोनेंस में नहीं जाएगा। क्लियर? तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो? देखिए 3 पाई बॉन्ड है तो 3 इंटू 2, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। नंबर ऑफ लोन पेयर तो 1 पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पेयर, तो 1 पेयर हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अंतर दोनों में क्या है, यहाँ लोन पेयर की जरूरत कंजुगेशन के लिए नहीं है, इसलिए लोन पेयर इसमें रिजोनेंस में नहीं गया। लेकिन यहाँ यदि लोन पेयर नहीं जाएगा तो कंजुगेशन नहीं होगा, लोन पेयर के कारण कंजुगेशन नहीं है, तो यहाँ सिग्मा सिग्मा हो जाता। लोन पेयर है तब सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा, यानी लोन पेयर के कारण 2 सिग्मा बॉन्ड को लोन पेयर सेपरेट किए हुए है, यानी लोन पेयर के कारण कंजुगेशन है, तो इसलिए ये रिजोनेंस में जाएगा। तो ये रिजोनेंस में चला गया तो लोन पेयर 0, अब क्या बन गया पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग कंजुगेशन देख लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन की जहां तक बात है तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि एक तो पाई बॉन्ड मेथड से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये एक सिग्मा एक पाई और इधर सिग्मा, तो ये नाइट्रोजन पे 1 पाई है तो 1 पाई बॉन्ड मीन्स sp2 इस मेथड से। और यदि नंबर ऑफ पार्टनर प्लस लोन पेयर से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टनर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से, तो देखिए इस नाइट्रोजन के कितने पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर मीन्स वो एटम कितने दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, कितने और एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये नाइट्रोजन इधर एक कार्बन इधर कार्बन, 2 ही और एटम से जुड़े हैं, तो 2 प्लस लोन पेयर, यहाँ तो लोन पेयर अवेलेबल है तो 1, टोटल कितने हुए 3 हुए, तो क्या होंगे sp2। तो दोनों मेथड से sp2 आया, यानी ये sp2 और बाकी सभी कार्बन जो है वो 1 पाई बॉन्ड से जुड़े हैं, तो 1 पाई बॉन्ड में sp2। क्लियर? यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ NH है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोन पेयर क्या हुआ है, चला गया है सिस्टम में, रिजोनेंस में, क्योंकि इसके कारण यहाँ पे रिजोनेंस कंजुगेशन हो रहा है, तो ये चल, यानी कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है, ये पाई बॉन्ड होंगे, ये यहाँ गया और ये यहाँ पर शिफ्ट कर गया, ये यहाँ पर शिफ्ट कर गया, ठीक है। यानी अब यदि वो रिजोनेंस में लोन पेयर गया है तो पाई बॉन्ड बना है, यानी नाइट्रोजन पर 1 पाई है और 1 पाई तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर? अब इस मेथड से देखिए पार्टनर प्लस लोन पेयर, ये नाइट्रोजन देखिए 3 पार्टनर है इसके, इधर एक कार्बन इधर कार्बन इधर एक हाइड्रोजन, 3 पार्टनर। लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर तो कंजुगेशन में भागे हैं, तो लोन पेयर 0 और 3 हुआ तो sp2। क्लियर? अब रहा 4th क्राइटेरिया चेक करना कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। ये हकल्स रूल करता है, इट शुड बी 4n+2, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि n यहाँ पर कोई भी इंटीगर है, आप 0 से कोई भी अंक ले लेंगे,
तो n यदि 0 तो क्या होगा 4 इंटू 0 0 प्लस 2 2 n 1 हो 4 इंटू 1 प्लस 2 तो 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6 n यदि आप 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 2 यानी 8 प्लस 2 10 4 यदि n यदि 3 रखेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस 2 यानी 40 ठीक है। यानी कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा जब फर्स्ट 3 कंडीशन साइक्लिक प्लेनर फुली कंजुगेटेड होने के बाद पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें या तो 2 हो या 6 हो या 10 हो या 14 हो। ध्यान दीजिएगा 1 होगा तो नहीं होगा, 2 वाला होगा, 3 वाला नहीं होगा, 4 वाला नहीं होगा, 5 वाला नहीं होगा, 6 वाला होगा। यानी पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 2 हो और 2 नहीं है तो 6 हो, 6 हो, 6 नहीं है तो 10 हो, 10 नहीं है तो 14 हो, तभी वो एरोमेटिक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है। और जो तो ये समझ गए एरोमेटिक के लिए। और जो कंपाउंड फर्स्ट 3 कैरेक्टेरिया फॉलो करता हो लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n हो तो उसको कहा जाता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक आई बात समझ में? तो 4n का अर्थ क्या हुआ कि n यदि 1 हो तो 4, n यदि 2 हो तो 8, n यदि 3 हो तो 12, n यदि 4 हो तो 14, n यदि 5 हो तो 20। अब ये देखिए ये 4 का टेबल है कि नहीं, 4 का टेबल 4 4 1 जा 1, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यानी जो कंपाउंड 4 का टेबल फॉलो कर रहा हो उसको एंटी एरोमेटिक कहेंगे, बशर्ते फर्स्ट 3 कैरेक्टेरिया सेम होना चाहिए। और जो कंपाउंड ना ही तो एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक हो उसको नॉन एरोमेटिक कहेंगे। तो कंपाउंड आपके पास होंगे 3 टाइप के, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में साइक्लिक हो, ठीक है, फुल्ली कंजुगेटेड हो, देन प्लेनर हो और पाई इलेक्ट्रॉन 4n प्लस 2, पाई इलेक्ट्रॉन 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस एंटी एरोमेटिक में फर्स्ट 3 कैरेक्टेरिया सेम हो, ये भी साइक्लिक होना ही है, प्लेनर होना ही है, फुली कंजुगेटेड होना है, 3 कैरेक्टेरिया इसको भी फुलफिल करना होगा। हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 4n हो तो इसको एंटी, यानी एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक डिफर्स ओनली इन 4th कैरेक्टेरिया। फर्स्ट 3 कैरेक्टेरिया मस्ट बी सेम फॉर द एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। क्लियर? और जो कंपाउंड इसमें से फर्स्ट 3 में से कोई भी एक या एक से अधिक फुलफिल नहीं करता हो वो सभी हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक। मीन्स द कंपाउंड विच इज नाइदर एरोमेटिक नॉट एंटी एरोमेटिक इज नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड साइक्लिक है लेकिन कंजुगेटेड नहीं है। अल्टर यहां देखिए सब सिंगल बॉन्ड यानी सब सिग्मा है, तो ये कंजुगेटेड नहीं हुआ, कंजुगेटेड नहीं हुआ तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होने का चांस ही नहीं हो सकता, सीधा ये नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरह ये कंपाउंड देखिए, तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 ये हो गया sp3, तो एक भी रिंग का एटम यदि sp3 रहा तो वो प्लेनर नहीं होगा। ठीक है। तो यानी और कंजुगेटेड भी नहीं है, तो कंजुगेटेड भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है। अब ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड है तो ये क्या होंगे sp2, एक पाई बॉन्ड है क्या होंगे sp2। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ क्या होगा
यहाँ मीन्स एक ही एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का अर्थ हुआ कि एक हाइड्रोजन लॉस हो गया, यानी अब 3 ही बॉन्ड इस पे होंगे टोटल, तो 3 बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ पार्टनर 3, लोन पेयर तो कुछ भी नहीं है, 0, हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी यहाँ पे तीनों के तीनों एटम sp2 हैं, ठीक है, तो यानी प्लेनर है, ठीक है। और देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, तो कंजुगेट यानी कंपाउंड साइक्लिक है, तो यस साइक्लिक है, तो फुली कंजुगेटेड है तो यस है, देन प्लेनर है और एटम sp2 है तो है। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही पाई बॉन्ड है इसमें, यानी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2, और 2 क्या है, हकेल्स नंबर है 4n+2, जब यानी यदि 0 होगा 4 × 0 + 2, तो 4 × 0 0, तो बच गया 2, यानी 2 जो है तो एरोमेटिक, सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर? ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।